अब हम बात करने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ये दोनों के दोनों जो डिफेक्ट थे ना, ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के हमारे पास एग्जाम्पल थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें हमारा जो लैटिस है ना, उस लैटिस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। अब वो चार्ज किसी भी वजह से हो सकता है। हमारे पास जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट थे उसमें क्या होता था, उस पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनी रहती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर क्या होने वाला है, इक्वल अमाउंट में हमारे पास प्रोटॉन और इक्वल अमाउंट में हमारे पास एनायन और कैटायन बाहर ना ही निकलेंगे ना ही एंटर करेंगे। कुछ भी इक्वल अमाउंट में नहीं होने वाला है। वहां पर इक्वल अमाउंट में बाहर निकल रहे थे या फिर लैटिस का ही कोई एनायन या कैटायन जो है वो वहीं पर उसके इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, जिस तरीके से फ्रैंकल में होता था। लेकिन वहां पर तो न्यूट्रलिटी बनी रहती थी, लेकिन यहां पर भी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एनायन कैटायन जो है ना, ये एंटर भी कर सकता है, बाहर भी निकल सकता है। यानी कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन जो पार्ट है, एनायन जो पार्ट है वो एंटर कर जाएगा, कैटायन पार्ट एंटर कर जाएगा, या फिर एग्जिट ले जाएगा कोई सा भी एनायन कैटायन कुछ भी। ठीक है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिसमें हमारे पास जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होता है। लेकिन वहां पर क्या होता था, हमारे पास स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में बराबर होता था कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो बराबर रहती थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ये दो पार्ट्स में इसे हम डिवाइड करते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको लिख करके आनी है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर ही, एप सेंटर या फिर कलर सेंटर का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इफ द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट सेम, यानी कि रेशियो जो होता है हमारे पास, जो अमाउंट है हमारे पास कैटायन और एनायन की हमारे लैटिस में, वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब इस नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। जैसे हमारे पास एनायन जो हमारे कैटायन है वो यहां पर मेटल का काम करेगा। तो मेटल की एक्सिस यानी कि मेटल की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास हमारा जो लैटिस है उसमें मेटल की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये मेटल की जो अमाउंट है वो ज्यादा किस तरीके से हो सकती है, हमारे पास दो केस है। अगर मान लो बाहर से कोई मेटल आयन जो है वो एंटर कर जाए, उसके जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर चला जाए। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि हमारा जो लैटिस है उसमें से कोई भी एनायनिंग पार्ट है वो बाहर निकल जाए, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो कैटायन है उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास जो लैटिस है उसमें 10 कैटायन है और 10 एनायन है। अब एक केस क्या है, एक केस ये है कि एक मान लो कैटायन एंटर कर जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन एंटर कर जाता है और इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, जो खाली जगह है वहां पर चला जाता है। और वो कैसे जाता है वो भी बात करेंगे। तो चला जाता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो कैटायन है वो 11 हो जाएंगे और एनायन हमारे पास 10 हो जाएंगे। एक तरीका ये है हमारे पास। एक तरीका ये है कि हमारे पास जो 10 एनायन और 10 कैटायन है उनमें से एक एनायनिक पार्ट है, एक एनायन जो है वो बाहर निकल जाए। वो किस वजह से निकलेगा वो हम बात करने वाले हैं आगे, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनायनिक पार्ट अगर निकल जाएगा तो हमारे पास 9 एनायन बचेंगे और 10 कैटायन बनेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। ऐसे ही हमारे पास सेम तरीके इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के भी होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के भी दो तरीके होने वाले हैं। एक में क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि मेटल जो है हमारे पास वो कम अमाउंट में होगी, एनायनिक पार्ट ज्यादा होगा, तो इसे हम एनायनिक एक्सिस डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि हमारे पास एनायन जो पार्ट है वो ज्यादा अमाउंट में होगा। वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारे पास जो एनायन है वो एक्स्ट्रा एनायन एंटर कर जाए इंटरस्टिशियल साइट पर, या फिर हमारा जो लैटिस है उसमें से
कैटायन जो पार्ट है वो बाहर निकल जाए। तो दो तरीके इसमें भी हैं, तो अब हम इन्हें बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, MED का मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट। आपको MED नहीं लिखना है, मेरे पास यहां पर जगह कम थी इसलिए मैंने MED लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लिखना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से इसके इंटरस्टिशियल साइट पर, यहां पर खाली जगह है ना, यहां पर आ जाता है। वो किस वजह से आता है वो देखेंगे, ठीक है। आ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन इंट्रोड्यूस होने की वजह से यहां पर हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। इसे क्या, इसमें क्या लिखना है वो देखते हैं। arises due to, यानी कि this effect arises due to extra cation in interstitial site, यानी कि ये जो हमारे पास इफेक्ट है, ये जो हमारे पास डिफेक्ट है, ये किस वजह से इंट्रोड्यूस होता है, किस वजह से होता है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायन हमारे इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, उस वजह से ये हमारे पास जो डिफेक्ट है ये क्रिएट होता है, ठीक है। अगली चीज, दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट, ये फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, उसी लैटिस का कोई एक पार्ट लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो लैटिस है उसका कोई भी एक एनायन जो है, कोई भी एक कैटायन जो है वो उसके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, बाहर से एक एनायन जो है, बाहर से एक कैटायन जो है वो इसके इंटरस्टिशियल साइट में आने वाला है, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना ही है इसमें और फ्रैंकल डिफेक्ट में। सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी ये है कि एनायन कैटायन जो है ना, ये कैटायन उसके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, लेकिन फ्रैंकल में ये था कि उसी लैटिस का कैटायनिक पार्ट जाता है और यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर बाहर से कैटायन आता है और उसके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। ये डिफरेंस है बस, ठीक है। तो ये स्लाइटली यानी कि थोड़ा बहुत सिमिलर है फ्रैंकल डिफेक्ट के। इन दिस डिफेक्ट फॉर मेंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, in this defect for maintain electrical neutrality, some free electrons also introduced in the interstitial space। देखो अगर हमारे पास यार एक्स्ट्रा कैटायन हमारे इंटरस्टिशियल साइट पर आएगा तो उससे हमारे पास जो ओवरऑल हमारा जो लैटिस है उस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, और कोई भी लैटिस अपने ऊपर चार्ज जनरेट नहीं रखना चाहेगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी आ जाते हैं, ताकि हमारा जो लैटिस है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी उदासीनता बनी रहे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आता है, वो हमारे पास जो ये एग्जांपल है ना इसके थ्रू हम समझने वाले हैं। देखो ZnO है, ZnO का कोई लैटिस है हमारे पास, अगर हम इसे हीट देते हैं तो इसे हीट देंगे तो क्या होगा, Zn2+ आएगा, ठीक है। और हाफ O2 रिलीज हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यानी कि Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये दो हमारे काम की चीज होने वाले हैं। तो यहां पर जब हम ZnO जो है इसका लैटिस की अगर बात करें तो इसमें अब एक एक्स्ट्रा Zn2+ एंटर कर जाएगा, किस वजह से, जब इसे हम गर्म करेंगे जो Zn2+ जो है ये हमारे लैटिस में एंटर कर जाएगा। देखो यहां पर ZnO जो है ना इसका कोई एक मॉलिक्यूल में यहां पर नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं इसके, ठीक है। तो यहां पर Zn2+ जो है ये हमारे लैटिस में एंटर कर जाएगा, उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल साइट जो है वहां पर एंटर कर जाएगा। अब देखो यहां पर इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए हैं, तो यहां पर अगर मेरा जो ये लैटिस है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, अब इसे बैलेंस करने के लिए मुझे 2 नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। तो यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके साथ साथ यहां पर देखो, यहां पर इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर, ताकि हमारा जो लैटिस है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी उदासीनता बनी रहे, ठीक है। In this effect for maintain electrical neutrality, some free electron also introduced in the interstitial site। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास ZnO को जब हम हीट करते हैं, ZnO को जब हम हीट करते हैं तब रिलीज होते हैं, और Zn2+ भी तभी रिलीज होता है जो इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, ठीक है। इन above reaction these free electrons are responsible for the electrical neutrality, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये
ये ही हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उदासीनता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ड्यू टू दिस इफेक्ट डेंसिटी ऑफ हमारे ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज इंक्रीजेज, यानी कि इस वजह से अगर ये हमारा फिनोमेना होता है, इस वजह से क्या होने वाला है, इस वजह से हमारे पास जो डेंसिटी है हमारे क्रिस्टल की वो इंक्रीज कर जाएगी। देखो डिफेक्ट से पहले हमारे पास कोई भी इंटरस्टिशियल साइट पर कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है जिससे हमारा जो क्रिस्टल है उसका मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ने की वजह से हमारी जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है ZnO के क्रिस्टल, जिसको अगर हम हीट देते हैं तो ZnO जो है, ये ZnO यहां पर इसके इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है, और इसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं, ताकि ओवरऑल हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रलाइज रहे, यानी कि वो उदासीन बना रहे। अगला है हमारे पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, यानी कि अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमारा इस वजह से भी हो सकता है कि हमारा जो एनायनिक पार्ट है वो बाहर निकल जाए। अब एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, जैसे कि अगर हम NaCl जो है यानी कि नमक जो है ना, उसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, यानी कि सोडियम मेटल की जो वेपर है ना उसके प्रेजेंस में अगर हम NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो NaCl हमें पता है यार व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसे सोडियम गैस की प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की जो गैस है उसके प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट देते हैं तो इसका कलर येलोइश कलर का हो जाता है। अब वो क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। When NaCl crystal heat in the presence of Na vapor, then excess of Na+ ion deposit at the surface of crystal, क्रिस्टल के जो सरफेस है उस पर डिपोजिट हो जाते हैं एक्स्ट्रा Na+ आयंस। अब ये जो एक्स्ट्रा Na+ आयन जो इसके सरफेस पर डिपोजिट हो चुके हैं, वो आकर के बैठ चुके हैं, वो क्या काम करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर लगाएंगे, Cl- जो कि हमारे क्रिस्टल में जो प्रेजेंट है, जो हमारे लेटिस पोजीशंस पर Cl- है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से जो Na है जो कि सरफेस पर है वो NaCl को लेकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां पर जो Cl- प्रेजेंट था वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिससे अगर मान लो पहले हमारे पास 10 Cl थे, अब हमारे पास 9 Cl- बचे हुए हैं और 10 हमारे पास कैटायन है, यानी कि कैटायन एक्सिस अमाउंट में अब प्रेजेंट हो चुके हैं, यानी कि 10 कैटायन हो चुके हैं और 9 हमारे पास एनायन हो सके हैं, ठीक है। तो इसे देखो किस तरीके से लिखना है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। EFA का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है, क्योंकि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। मैंने वैसे ही लिख रखा है क्योंकि जगह कम थी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction of sodium plus some Cl- comes out from the lattice, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम जो है ना वो Cl- को लेकर के बाहर निकल जाता है, जिससे यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है हमारे एनायनिक पार्ट के, ठीक है। ड्यू टू दिस वैकेंसी आर क्रिएटेड विच इज फिल बाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर इसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वैकेंसी क्रिएट होगी तो इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहां पर मेटल एक्सिस अमाउंट में है। अब मेटल यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक्सिस अमाउंट में है और उसको बैलेंस करना है तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कहां से आएंगे, वो यहां से आएंगे। जब हम सोडियम गैस है ना, अब उस सोडियम गैस का आयोनाइजेशन होगा तो किस तरीके से होने वाला है, वो इस तरीके से होगा, जैसे सोडियम है Na, ठीक है, Na है, इसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, ये गैस है, गैसियस फॉर्म में है, इसका आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन होगा तो Na+ बनेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है, ठीक है। अब Na+ क्या काम करेगा, Cl- जो कि लेटिस में प्रेजेंट है उसे लेकर के बाहर निकल जाएगा। अब एक Cl- कम हो चुका है, नेगेटिव पार्ट कम हो चुका है, एक नेगेटिव पार्ट, तो वहां पर उसकी जगह पर जहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, वहां पर बैठ जाएगा, जिससे हमारा ओवरऑल जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल बना रहता है, ठीक है। इस तरीके से होता है इस
मेटल एग्जिस्ट डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। यहाँ पर हम NaCl का एग्जांपल लेकर के इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी, जो हमारी एनायनिक वैकेंसी जो जहां से Cl- निकला है ना, उसे हम बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी, जहां से एनायनिक पार्ट निकला है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा ट्रैप्ड हो जाता है, यानी कि वहां पर जाकर के बैठ जाता है इन एनायनिक वैकेंसी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एप सेंटर, इसे हम एप सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। This electron is responsible for the color, so it is also called color center। देखो यार, कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो कलर शो करता है, तो उसमें जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसकी वजह से ही वो कलर शो कर रहा है। और कौन से ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ही कोई कंपाउंड जो है वो वहां पर कलर शो करता है। अब देखो, पहले ये कलरफुल नहीं था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी में आकर के बैठ गया है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन शो करेगा। जब हम रेडिएशन डालेंगे, यानी कि जो हमारी जो विजुअल लाइट है उसमें ये ट्रांजिशन शो करने वाला है। अब ट्रांजिशन शो करेगा तो ये येलो इस कलर का दिखने वाला है। अब देखो यार, अब वहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सोडियम एक आया, वहां से Cl को बाहर किया, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। अब जैसे जैसे अगर हम हीट करते जाएंगे उस क्रिस्टल को, वैसे वैसे वहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन आयन बाहर होते जाएंगे और नंबर ऑफ सोडियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाएंगे, और वहां पर Cl- की कमी होती जाएगी और एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर फिल होते जाएंगे। हमारा जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है यहाँ पर Cl- कम हुआ, ठीक है। जैसे जैसे हीट करूंगा मैं इस क्रिस्टल को, Cl- गायब होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारा ये जो फिनोमिना है ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। ताकि ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे कलर की जो डेंसिटी है, जो कलर की जो इंटेंसिटी है, यानी कि गहरा येलोइश कलर का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंटर इंक्रीजेज, कलर इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि अगर हमारे पास जो एब्सेंटर्स हैं ये बढ़ेंगे तो हमारी जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। देज आर पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये जो हमारे पास जो लैटिस है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक जो नेचर वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, यानी कि इस वजह से ना हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि हमारे जो एटम्स हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर आते जा रहे हैं और एटम्स हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यानी कि उसका जो हमारा जो क्रिस्टल है उसका मास घटता जा रहा है। अब मास घटता जा रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी घटती चली जाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल है NaCl, KCl और LiCl, यानी कि अगर हम NaCl को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, देन ये येलो कलर शो करता है, और KCl को हम पोटेशियम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये वोयलेट कलर शो करता है। और ऐसे ही लिथियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं लिथियम गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये पिंकिश कलर का शो होगा, यानी कि ये पिंक कलर शो करने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, इसे हमने हीट दिया Na वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट था, ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के आयनाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिलीज होता है वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेटल एग्जिस्ट डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन के बारे में, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट इक्वेशन ये भी बन सकता है, एप सेंटर क्या होता है या फिर कलर सेंटर क्या होता है। तो आपको एक NaCl का एग्जांपल लेना है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अब आपको वहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो होने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे तो कलर इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें हमारा एनायनिक पार्ट है वो मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि उसकी अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैटायनिक पार्ट के। इसको दो तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। फर्स्ट बात करें मिसिंग ऑफ कैटायन, यानी कि अगर हमारा जो क्रिस्टल है उसमें से कोई भी कैटायनिक पार्ट जो है वो बाहर निकल जाए।
अब इसका एग्जांपल लेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, यानी कि लैटिस पॉइंट से हमारे कुछ कैटायंस है वो बाहर निकल जाते हैं। The extra negative charge is balanced by some other cation by increasing oxidation state। देखो यार, अब देखो यार यहाँ पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या हो रहा था, हमारा जो लैटिस है उसमें कैटायनिक जो पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा था। अब कैटायनिक पार्ट यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां पर इंट्रोड्यूस करा करके हम वहां पर न्यूट्रलिटी ला सकते हैं, उदासीनता ला सकते हैं हमारा जो लैटिस है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर सोच के देखो, पर एनायनिक पार्ट बढ़ रहा है यानी कि नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव पार्ट है, तो वो एनायनिक पार्ट को ही बढ़ाएगा यानी कि नेगेटिव चार्ज को ही बढ़ाएगा। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, यहां पर जो हमारा कैटायन जो है ना, वो कैटायन खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेगा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो +3 कर लेंगे। यहां पर हमारे जो न्यूट्रलिटी है वो न्यूट्रलिटी कैटायन के इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करने की वजह से न्यूट्रलिटी यहां पर बनी रहती है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, यानी कि इस डिफेक्ट में हमारी जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहां पर जो एनायनिक पार्ट है, सॉरी यहां पर जो कैटायनिक पार्ट है वो बाहर चला जाता है, यानी कि एक कैटायन बाहर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एनायन है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा, वो अधिकता में प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि 10 अगर हमारे पास कैटायन है और 10 हमारे पास एनायन है, तो उसमें से एक कैटायन बाहर निकल जाता है, जिससे 9 कैटायन और 10 हमारे पास एनायन प्रेजेंट होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें एक कैटायन जो है, 1 2 3 कोई भी कैटायन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल बना रहता है, ठीक है। अब यहां पर इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास FeO का एक एग्जांपल है, यहां पर एग्जांपल किसका है, FeO इस क्रिस्टल का एग्जांपल है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये Fe2+ है, ये ऑक्सीजन 2- है, यानी कि हमारे पास न्यूट्रल है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब हम इसको हीट देते हैं, इस क्रिस्टल को हीट देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कैटायन जो है ना, ये कैटायन, एक कैटायन यहां से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब एक कैटायन बाहर निकल रहा है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां पर अब हमारा जो क्रिस्टल है, अब उसमें मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा ताकि हमारा जो क्रिस्टल है वो बैलेंस हो सके, उसकी न्यूट्रलिटी बनी रह सके। अब इस कंडीशन में क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं सकता क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव स्पीशीज होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, कोई भी हमारे पास जो 2 कैटायन है, कोई भी हमारे पास जो 2 कैटायन है वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है फेरस की, 2+ है, तो 2 कैटायन हमारे पास ऐसे होंगे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। वो 2 कैटायन कौन से होंगे, एक कोई भी हो सकता है इसमें से, आपको जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर लिख रखा है एक, और एक मैंने यहां पर लिख रखा है। यहां पर Fe3+ है, यहां पर भी ये Fe3+ है, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बस आपको न्यूट्रल बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आसान है यार, ये चीजें आसान है। हमारा जो क्रिस्टल है उसमें फेरस 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाहर निकल चुका है। अब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाहर निकल चुका है, तो मेरा जो क्रिस्टल है उसमें 2+ आयन कम होंगे, 2+ जो एनायन है, 2+ आयंस कम होंगे, जिससे हमारे पास 2+ के चार्ज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल बना रह सके। उस कंडीशन में 2 कोई भी हमारे पास कैटायन जो है वो खुद की 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेंगे। ये होता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन की वजह से। इसका एग्जांपल FeO को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा एनायनिक पार्ट जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। अब एक्स्ट्रा एनायनिक पार्ट आ जाएगा तो वही है यार, एक्स्ट्रा एनायंस, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है तो मेरा जो कैटायन है वो कम हो चुका है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इतना है, नेगेटिव चार्ज इतना है। अब यहाँ पर इसे बैलेंस करना है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज एक ही तरीके से बढ़ सकता है, कोई भी जो कैटायन है वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ले, ठीक है।
इसमें क्या होगा एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखना कैसे है, इन दिस इफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा एनायंस कम्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस, ठीक है। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, सॉरी कैटायंस नहीं एनायंस, ठीक है। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय सम अदर कैटायन बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है बाहर से, उसको बैलेंस हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, ठीक है। In this type of defect the density of crystal increases। इसमें क्या होगा, डेंसिटी जो है हमारे क्रिस्टल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से यार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बाहर से जो एटम्स है हमारे पास वो आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर O2 4- जो है ये बाहर से आ रहा है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एटम आ रहा है। अब एटम आएगा तो हमारा मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा क्रिस्टल का तो यहाँ पर डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास VO2 का एग्जाम्पल है, जहां पर वेनेडियम जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर O2 है ये तो वही ऑक्सीजन 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब 2- होता है एक ऑक्सीजन का, लेकिन O2 का कितना होगा, 4- होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई है, ये यहाँ पर वेनेडियम से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा अगर हमारे पास O2 4- आ जाता है तो हमारे क्रिस्टल पर 4- चार्ज बढ़ जाता है। अब इसे 4- चार्ज बढ़ चुका है तो क्या काम करेंगे, हमारे पास जो ये वेनेडियम है, कोई भी चार्ज, देखो 4- बढ़ चुका है यार, तो 4 के मुझे पॉजिटिव भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब यहाँ ये कैसे बढ़ाऊंगा मैं अगर मान लो हमारे पास वेनेडियम जो है 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोई भी 4 वेनेडियम खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये, ठीक है, एक हमारे पास ये, और एक ये, और एक ये, यहाँ पर 4 हमारे पास वेनेडियम जो है ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। यहाँ पर +4 थी, लेकिन यहाँ पर 4 जो है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ताकि हमारा जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो ये थे हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।